संगठन और हमारी विचारधारा को बढ़ाने का, उसको नीचे तक पहुंचाने का और उसको कंसोलिडेट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है। भला आप मुझे बताइए, उत्सव इतना बड़ा चल रहा हो तो कोई भी व्यक्ति घर पे कैसे बैठ सकता है? जनता के बीच में ही जाना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। आपने आइडियोलॉजी का जिक्र किया। मैंने एक तस्वीर देखी आपकी, उसमें आप बीच में बैठे हुए हैं। आपके राइट साइड में चाणक्य का फोटो है और लेफ्ट साइड में वीर सावरकर जी का फोटो है। जब आपकी आइडियोलॉजी के जो आइडॉल्स हैं उनको कुछ कहा जाए, और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, तो आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? मैं नहीं मानता इनको कोई इतना सीरियसली लेता है। अब वो कई बार बोले हैं, अब मुझे तो लगता है कई बार कि इनको इतिहास का ढंग से ज्ञान नहीं है। भारत में आज़ादी के आंदोलन के शुरुआत के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, उसके पहले भारत को स्वतंत्र करने के लिए विदेश में रहकर किसी ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, तो वो वीर सावरकर थे। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले किसी की पुस्तक पर अंग्रेजों ने बैन लगाया, सन 57 का स्वातंत्र समर, इस पुस्तक पर सबसे पहले बैन लगा, उसके लेखक थे वीर सावरकर। और जो लोग वीर सावरकर के लिए अलग प्रकार की सोच रखते हैं, मेरा उनसे विनंती है कि एक बार सेल्युलर जेल में जाए और 10 घंटे सावरकर जी को जिस कोठरी में रखा था वो कोठरी में निकाल कर आए, तब मालूम पड़ेगा कि 2-2 आजीवन कैद किसी व्यक्ति को इसी कोठरी में काटने का अदालत ने हुक्म किया है, वो आदमी कितना राष्ट्रभक्त होगा। मगर खैर, अब सबकी अपनी अपनी मति होती है, अपना अपना ज्ञान होता है। मगर मैं मानता हूं कि सावरकर जी एकमात्र ऐसा नेता है जिसके पीछे वीर का उपनाम, वीर की उपाधि किसी सरकार ने नहीं दी है, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने दी है। और आज कोई सावरकर जी नहीं कहता, सभी लोग वीर सावरकर कहते हैं। जो विरोध करते हैं वो भी वीर सावरकर कहते हैं। हालांकि आपने कह दिया है कि उनको सीरियसली नहीं कौन लेगा, लेकिन एक और सवाल है मेरा, और ये आखिरी सवाल है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। आज प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि जिन लोगों ने गुजरात में पानी नहीं आने दिया उनके साथ मार्च हो रहा है। जाहिर सी बात है, मेधा पाटकर के वहाँ पे फोटोज लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? नहीं, सिर्फ मेघा पाटकर ने तो एनजीओ नाते काम करे, कांग्रेस पार्टी ने भी सालों तक नहीं आने दिया। ये जो नर्मदा का सरदार पटेल डैम जो आप देख रहे हैं, इसका भूमि पूजन 1962 या 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मेरे से 1 साल बड़ा है वो भूमि पूजन। मगर पानी आया 2015 में। तो आप समझ सकते हो कितना रोका है। और जिन लोगों ने एनजीओ के माध्यम से इस डैम को रोकने के लिए गलत प्रचार करके पूरे विश्व में गुजरात को बदनाम किया, जिसका नाम अभी आप बोले मेघा पाटकर, उनको कैसे गुजरात की जनता माफ कर सकती है? ना कांग्रेस को कर सकती है, ना ये एनजीओ का स्वांग धरकर पूरे विश्व में गुजरात की तकलीफ को समझने की जगह उसको बदनाम करने का काम किया। इसको गुजरात की जनता, ना कोई गुजराती उसको माफ कर सकता है, वो सही है। और कई बार मुझे लगता है कि समझे बगैर जो लोग प्रचार करते हैं वो अपने आप ही अपना नुकसान करते हैं। अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा वो कुछ स्ट्रैटेजी से लिहाज से, भले ही आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हम जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आपको मास्टर स्ट्रैटेजिशियन कहा जाता है, राजनीति चुनावी। मैं हूं नहीं मैं सीधा साधा राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, लोगों के बीच में रहता पर्दा पोस्टर लगाता बूथ का काम करते करते आगे बढ़ा हुआ कार्यकर्ता हूं। क्योंकि मेरी पार्टी में कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का इतिहास भी है और संस्कृति भी है, इसलिए मैं आज यहां पहुंचा हूं। 182 सीटों के लिए 4100 से ज्यादा उम्मीदवार, विनेबिलिटी फैक्टर जो है वो कैसे असेस किया गया? देखिए, कोई नई बात नहीं है।
स्वाभाविक रूप से पार्टी का काम इतना बढ़ता है, सरकार अच्छा काम करती है, जीतने की संभावनाएं बढ़ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग